छोटी बहू। मैं भी आप सब से कुछ कहना चाहती हूँ। हम चारों बहुएं आज ऐसी परिस्थिति में हैं कि अपने घर से बाहर हमें टेंट लगाकर रहना पड़ रहा है। हमारे परिवार वाले हमसे खुश नहीं हैं। मैं जानती हूँ क्यों घर की बातें सबके सामने बोलना सही नहीं है, लेकिन एक बात ना मैं फिर भी कहूंगी, क्योंकि बहुत जरूरी है कहना। वो ये है कि अभी हमारा परफॉर्मेंस हमारे घर वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। वो शायद इससे और भी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करेंगे। ये सब कुछ ना उनकी सोच से परे है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि नाच गाना करना कोई गुनाह है क्या? जिस तरह इंसान पढ़ाई करता है, नौकरी करता है, खाना बनाता है या कोई भी काम करता है, डांस करना भी तो एक काम है ना, वैसे ही है। तो फिर किसी को डांस करने से रोकना या किसी को गाना गाने से रोकना या किसी को भी उसकी इच्छाएं पूरी करने से रोकना, इसका मतलब उसके मौलिक अधिकारों का हनन करना होता है और ये एक अपराध है। और मैं ये भी जानती हूँ कि अगर इस समय मेरी सासू माँ यहाँ मौजूद होती ना, तो वो हम पे कभी भी ऐसी पाबंदी नहीं लगाती। वो मुंह से चाहे कुछ भी बोले, लेकिन दिल ही दिल वो भी यही चाहती कि उनकी बहुओं की ये काबिलियत ना पूरी दुनिया पहचान सके, सबको पता चले। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। बस ये आ ही गया शुद्धता, अब चली जाऊंगी मैं। आप लौट जाइए यहाँ से। तुम्हें बीच राह पे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकता हूँ जुड़कर? आपको मना करने का कोई फायदा नहीं है, आप आ ही गए यहाँ। बस शुद्धता, घर आ ही गया है, आगे से बाहर तो मुड़ना है। पता है, शायद अगर मैं तुम्हें घर छोड़ने गया तो तुम्हारी बेइज्जती होगी, इसलिए मैं तुम्हारे घर के दरवाजे से निकल जाऊंगा, अंदर नहीं जाऊंगा और वापस लौट आऊंगा। तुम ये इतना भारी भारी बैग लेके कैसे जाओगी? ये तुम्हारा बैग भी है, ये भी तुम्हारा बैग है, ये 3-3 बैग लेके कैसे जाओगी? उम्र हो गई तुम्हारी, भूलो मत। और आप भी भूल रहे कि आपकी भी उम्र हो गई है। नहीं, इन 2 दिनों के लिए मैं अपनी उम्र भुला बैठा था। बहुत अच्छे बीते 2 दिन, ये जरूरी काम पड़ गया इसलिए लौटना पड़ रहा है, वरना थोड़े दिन और रुक जाते। तो देखते हैं अगली बार हुआ तो। पता नहीं शुद्धता, अब अगली बार मुमकिन हो भी पाएगा या नहीं। हाँ, वैसे टुकटुकी की शादी में तो मिलना जरूर होगा हमारा। और अगर दुर्गा पूजा के समय आप इस तरफ अगर आएंगे तो घर जरूर आइएगा। ख्याल रखिए अपना। मोहल्ले में इतनी सजावट, लगता है फिर से कोई प्रतियोगिता तो नहीं रख ली इन्होंने? मैं भी वही देख रहा हूँ, इतने सारे लोग हैं यहाँ। हाँ, चलो देखते हैं 2 मिनट खड़े होकर क्या है। हाँ चलो। मोहल्ले में चलो। ये तो मेरी बहुएं हैं। हाँ, ये वही तो लग रहा है। ये तुम्हारी बड़ी बहू है ना? हाँ, हारमोनियम लेकर बैठी है, गाना गाएगी क्या? अगर गाए तो ये तुम्हारा ही सौभाग्य है। तुम्हारे घर में इतने होनहार लोग हैं और ये आना कि डांस करेगी। बाबा रे बाबा, बस बहुत बड़ा कबाड़ा हो गया। मुझे तो लगता है शुद्धता, मेरे बेटे मुझे घर से बाहर निकाल कर ही मानेंगे अब। ऐसे मत कहो, तुम खुद एक होनहार इंसान हो। अगर तुम काबिलियत की कदर नहीं करोगी तो और कौन करेगा? मेरी काबिलियत तो छोड़ ही दीजिए अभी आप। क्यों छोड़ू? तुम सच में बहुत काबिल हो, तुम्हें पता भी नहीं है। तुमने जो इतने प्यार से सबके साथ मिलजुल कर अपनी जिंदगी गुजार दी है, क्या ये काम कम हुनर का है? अपने दुखों को किसी के साथ साझा नहीं किया, क्या ये काम कम हिम्मत का है? मैं अब और कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा हुआ मैं यहाँ पर आ गया। तुम्हारी बहुओं को स्टेज पर देखकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इन्हें जानता हूं। हमारे देश के घर घर में ऐसी लड़कियां हों, हमेशा से मैं यही चाहता था।
और मेरी ये चाहत तुमसे शुरू हुई है दुर्गा। तुम किसी पंछी से कम नहीं थी। दिन भर गांव में उड़ती थी, खेलती थी, तालाब में तैरती थी, गुनगुनाती थी, लेकिन एक दिन इस पंछी के पर काट दिए गए और उसे शादी के मंडप में बिठा दिया गया। उसका अफसोस आज भी है मुझे। तभी से मैं मानता आया हूं कि लड़कियों की शादी जल्दी ना हो, अगर हो भी जाए तो कम से कम अपने हुनर के साथ जी सके अपनी जिंदगी। मुझे लगता है श्रोतुदा मेरी बहुओं के साथ आपकी खूब जमेगी। अच्छा जादू चला दिया है इन्होंने आप पर। चलिए फिलहाल गाना सुन लेते हैं, पता नहीं घर जाकर क्या क्या ही सुनना पड़ेगा। माँ, आप इतनी जल्दी वापस आ गई? बड़ी मामी, बड़ी मामी, एक बात कहूं, आप बुरा मत मानिएगा। आप एक बुजुर्ग हैं और ये कैसी हरकतें हैं आपकी। अगर आप ऐसी हरकतें करेंगी तो बाकी लोगों को क्या कहेंगे हम? आप देख रही है ना, अपने घर का हाल देख रही हैं, अपनी बहुओं का हाल देख रही हैं। कोई वहां नाच रही है तो कोई गा रही है, तो कोई साइकिल चला रहा है और कोई कबड्डी खेल रहा है। तुम्हारे घर में तो हुनर का मेला लगा हुआ है। अरे आप चुप रहिए। आपकी खुद की घर गृहस्थी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी घर गृहस्थी नहीं है। हमें इसी मोहल्ले में रहना है। हमें इस समाज के साथ ना कदम से कदम मिलाकर चलना होता है। कौन सा समाज? जो समाज तुम जैसे लोगों से बना है। मत भूलो, उस समाज में हम लोग भी रह रहे हैं और ये समाज की बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो। उम्र क्या है तुम्हारी जो तुम मेरे सामने ऐसी बात करने की हिम्मत कर रहे हो? तुम जैसे कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया मैंने, और ये मत भूलो कि तुम एक प्रोफेसर से बात कर रहे हो। छोटू मामा, आप ये बताइए, आप लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? सब कुछ ठीक है ना? कुछ समझ नहीं आया। मेरा वो घर में एक अर्जेंट काम आ गया, इसलिए वापस आना पड़ा। अच्छा, अब आपको घर बुलाने के काबिल तो हम लोग बचे नहीं हैं, क्योंकि हम लोग खुद ही घर से बाहर हैं। बाहर है का क्या मतलब? मतलब ये है माँ कि हमने आपको तीर्थ पे भेजा, इसलिए बाकी सब लोगों ने हमें इस घर से निकाल दिया। बड़े घर की छोटी बहू, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।